नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ मानव डोभाल। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों पर। देवप्रयाग में हुई तबाही में मुआवजे से वंचित लोगों को आखिरकार मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलेंगे 14.25 लाख रुपए। प्रशासन तक पहुंची धनराशि। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में 11 मई को बादल फटने से देवप्रयाग में हुई व्यापक तबाही से प्रभावित लोगों में मुआवजा पाने से वंचित 24 लोगों को आखिरकार मुख्यमंत्री राहत कोष से 14.25 लाख रुपए की धनराशि प्रशासन को मिल गई है। वहीं वेरिफिकेशन के साथ आवश्यक कार्यवाही के बाद इसे घटना के प्रभावितों में वितरित किया जाएगा। हालांकि शांता नदी के प्रभाव में नुकसान झेलने वाले प्रभावितों में से 9 प्रभावितों को दैवीय आपदा से, जबकि 53 लोगों को भूमि और फसल क्षति का 69,000 रुपए मुआवजा पहले ही दिया जा चुका था। मानसून में 11 मई 2021 को जो बादल फटा था देवप्रयाग में ग्राम पाठ मरोड़ा में, उसमें प्रशासन की ओर से 3800 रुपये 8 लोगों को दिए गए थे और एक व्यक्ति को आंशिक क्षति में 5200 रुपये दिए गए थे। कृषि भूमि फसल क्षति हेतु 53 लोगों को 69,000 दिया गया था। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 14,25,000 रुपये का चेक प्राप्त हुआ है, जो कि 24 लोगों को वितरित किया जाना है, जिसके लिए कार्रवाई चल रही है देवप्रयाग तहसील से। और अभी वाली अगर हम बात करते हैं तो अभी 18, 19, 20 में जो आपका काफ़ी यहाँ पर वर्षा हुई थी, उसके तहत हमने तहसील देवप्रयाग में 5 आंशिक क्षति के मामले हमारे दर्ज हुए थे, जिसमें हमने प्रति व्यक्ति 5200 के हिसाब से चेक उनको दे दिया है। तहसील कीर्तिनगर में 2 आए थे आंशिक क्षति के मामले, उन्हें भी 5200 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से चेक उनके अकाउंट में डाल दिया गया है। डोईवाला में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां बैठी क्रमिक अनशन पर 20 अक्टूबर से किया है कार्य बहिष्कार। उत्तराखंड राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ पिछले कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं और मांगे न माने जाने पर आज से उन्होंने क्रमिक अनशन की शुरुआत की है। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां 20 अक्टूबर से कार्य बहिष्कार पर हैं और राज्य कर्मचारी घोषित किए जाने और 18,000 रुपये मानदेय के साथ कार्य के दौरान मृत्यु हो जाने पर सरकारी सहायता और परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी दिए जाने के साथ समान वेतन दिए जाने वाली मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। इसके साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को समय पर मानदेय और भवन कर दिए जाने के साथ नंदा गौरा योजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की बेटियों को भी लाभ दिए जाने की मांग की है। एक तो हम अपना मानदेय का नाम हटाना चाहते हैं, दूसरे हमको हमारा काम का दाम नहीं मिल रहा है। काम का दाम यह है, हमसे बहुत काम लिया जाता है, बीएलओ का काम लिया जाता है, क्षेत्र में दवाइयाँ वितरण करो, ये करो, सो करो, पोषाहार वितरण करो, लेकिन हमारा काम का दाम नहीं मिल रहा है। इसलिए हम कर्मिक अनशन पर बैठे हुए हैं और आगे तक भी जाएंगे, क्योंकि हमारा काम बहुत है, हमें दाम बहुत कम है, हमें अपना काम का दाम चाहिए। हमारी बहनें दिन भर घूम रही हैं, फील्ड में घूम रही हैं, तभी भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए हम आज से अनशन कार्मिक पे हैं और उससे पहले हमने अपना लेटर धामी जी को भी दिया। 20 तारीख से कार्य बहिष्कार पर थे। कल उन्होंने हमारी कैबिनेट की जो बैठक थी उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं, हमारे पक्ष में कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि 59 साल तक भी कार्यकर्ती सुपरवाइजर का पद भर सकती हैं, लेकिन उसमें सारी सुपरवाइजर कि हमारा कम से कम संतोषजनक मानदेय दिया है, लेकिन हमें वो भी नहीं दिया गया। झूठा आश्वासन दिया गया हमें, हमारे बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई। कल आज से हमारा कर्मिक अनशन शुरू हो गया है। इससे पहले भी हम लोग 20 तारीख से हड़ताल पे थे कि कम से हमारा मानदेय, लेकिन हम उसमें भी हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के आत्मसम्मान और पहचान को मुद्दा बनाएगी भाजपा। गृह मंत्री अमित शाह ने दिए संकेत। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत के साथ ही कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान की दिशा समझा दी। महंगाई, किसान आंदोलन और कोरोना प्रबंधन पर उठने वाले सवालों पर चल रहे असमंजसपूर्ण माहौल के बीच उन्होंने साफ कर दिया कि 2022 के चुनावी समर में भाजपा यूपी के आत्मसम्मान और पहचान के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी। साथ ही इन पर बचे कामों को पूरा करने के लिए जनता से समर्थन मांगेगी। अमित शाह का कहना है कि लोगों को भाजपा और गैर भाजपा की सरकारों का फर्क समझाकर उनके दिल में ये बात बैठाने का प्रयत्न होगा कि गैर भाजपा सरकारों के द्वारा प्रदेश की पहचान से हुए खिलवाड़ पर विराम लगाकर योगी सरकार ने किस तरह उत्तर प्रदेश के आत्मसम्मान और पहचान की वापसी के लिए काम किया। अमरोहा में आज होगी किसान महापंचायत, हजारों किसानों के जुटने की उम्मीद। जोया रोड स्थित जोई के मैदान में शनिवार को भाकियू टिकैत गुट की किसान महापंचायत होगी, जिसके बीच हजारों किसानों के साथ राकेश टिकैत हुंकार भरेंगे। वहीं महापंचायत में मंडल भर के हजारों किसान शामिल होंगे। इस दौरान भाकियू नेताओं ने महापंचायत स्थल का जायजा लिया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है।
वहीं भाकियू टिकैत गुट के जिला अध्यक्ष चौधरी रामपाल सिंह ने बताया कि 18 अक्टूबर को किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसान महापंचायत प्रस्तावित थी, लेकिन बारिश होने के कारण पंचायत को स्थगित कर दिया गया। इसलिए वे पंचायत आज होगी, जिसके लिए प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी दानवीर सिंह और जिला अध्यक्ष चौधरी रामपाल सिंह के नेतृत्व में पदाधिकारियों के साथ मैदान का जायजा लिया गया। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और कोविड गाइडलाइंस का मुख्य रूप से पालन करते रहें। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।